आखिर प्राचीन मिस्रवासी कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे जिसको आज भी वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या आपको पता है कि प्राचीन मिस्रवासी नाक के द्वारा दिमाग को निकाला करते थे? वो ऐसा क्यों करते थे? थे वे लोग परमात्मा और पुनर्जन्म में काफी विश्वास रखते थे। उनके पुनर्जन्म में विश्वास करने के सबूत आज भी हमें मिलते हैं और ये सबूत हैं शवों की मम्मी बनाकर उन्हें दफनाना। दरअसल प्राचीन मिस्र के लोग मरे हुए लोगों के शवों को मम्मी बनाकर दफनाया करते थे, क्योंकि वे लोग ऐसा मानते थे कि मनुष्य की आत्मा एक शरीर छूटने के बाद दूसरा शरीर धारण करती है और उस व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। इसीलिए वे मरे हुए व्यक्ति को मम्मी बनाकर एक तख्ते में बंद करके दफनाया करते थे। वे लोग पुनर्जन्म को इतना मानते थे कि उस मरे हुए व्यक्ति के साथ उसकी पसंद की हर चीज रखी जाती थी, यहाँ तक कि वे लोग काफी खाना पीना भी उसके साथ रखते थे। इसके अलावा वे दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट और आंखों में लगाने के लिए सुरमा भी उस व्यक्ति के साथ ही दफनाया करते थे। आपको बता दें कि वे मरे हुए व्यक्ति को पूरी तरह से नहीं दफनाया करते थे, बल्कि उसके प्रत्येक अंग को निकाल लिया करते थे, जैसे कि किडनी इत्यादि। यहाँ तक कि उस व्यक्ति के दिमाग को भी नाक के द्वारा निकाल लिया जाता था और बस उसे दिल के साथ ही दफनाया जाता था। कुछ लोगों का मानना था कि मनुष्य सुख दुख की सभी प्रक्रिया अनुभव करता है और वो ये अनुभव दिल से करता है, इसीलिए दिल के साथ ही व्यक्ति को दफनाने की प्रथा थी। क्योंकि प्राचीन मिस्र वासियों को दिमाग की ज्यादा समझ नहीं थी, इसीलिए उन्होंने दिमाग के बारे में जानने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं किए, केवल उन्होंने अपने आप को दिल तक ही सीमित रखा। यदि प्राचीन मिस्र के किसी राजा की मृत्यु हुआ करती थी तो वो लोग उस राजा की मम्मी के साथ उनके नौकरों को भी जिंदा दफना दिया करते थे। उनका ऐसा मानना था कि जब राजा का पुनर्जन्म होगा तो ये नौकर उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ रहेंगे। इसके अलावा प्राचीन मिस्र के लोग मेडिकल के क्षेत्र में भी काफी उन्नत थे। वे लोग ऑटोनॉमी के अलावा शरीर से जुड़ी हर बीमारियों का इलाज कर पाने में सक्षम थे। वे लोग जख्मों को पट्टी बांधकर उपचार किया करते थे। इसके अलावा आज हम दर्द को कम करने के लिए पेन किलर का उपयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार वहाँ के लोग भी दर्द को कम करने के लिए एक विशेष प्रकार की दवा का उपयोग करते थे। प्राचीन मिस्र के लोगों की मेडिकल व्यवस्था इतनी विकसित थी कि वहाँ हर रोग का एक अलग स्पेशलिस्ट हुआ करता था, जैसे दांतों के रोगों का अलग, आंख के रोग का अलग, और वहाँ के लोग भी केवल ऐसे ही लोगों से इलाज कराते थे जो उस रोग का स्पेशलिस्ट हो। इसके अलावा वे किसी भी टूटी हुई हड्डी को सही से जोड़ने में भी सक्षम थे। हालांकि मेडिकल के क्षेत्र में इतनी समझ होते हुए भी प्राचीन मिस्रवासी ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाते थे। पुरुषों की औसत आयु करीब 35 साल तथा महिलाओं की औसत आयु करीब 30 साल ही हुआ करती थी। हालांकि वहाँ के लोग खाने में मीठा खाना अधिक पसंद करते थे और इस वजह से प्राचीन मिस्र की आधी से ज्यादा आबादी डायबिटीज की शिकार थी, और इस बात का पता खुदाई के दौरान मिली मम्मी से लगाया गया है। प्राचीन मिस्र के लोगों को आज भी कई उपलब्धियों के लिए जाना जाता है, जैसे कि उनका कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी, जिसकी सहायता से उन्होंने विशालकाय पिरामिड, मंदिर और ओब्लिक्स के निर्माण किए। उन्हें गणित की भी अच्छी समझ थी। एक व्यावहारिक और कारगर मेडिकल टेक्नोलॉजी, सिंचाई व्यवस्था और एग्रीकल्चर के दौरान उपयोग होने वाली टेक्निक, मिट्टी के बर्तन और कांच प्रौद्योगिकी और साहित्य कला में सबसे उन्नत सभ्यता के रूप में जाना जाता है। इस सभ्यता के बाद आई कई सभ्यताओं के द्वारा प्राचीन मिस्र की प्राचीन वस्तुओं को दुनिया के कई कोनों तक ले जाया गया। मिस्र में आज भी बहुत से ऐसे राज छुपे हुए हैं जिन पर रिसर्च करना अभी बाकी है। दुनिया के लिए मिस्र की सभ्यता आज भी खोजबीन और गहन अध्ययन का विषय बनी हुई है। दोस्तों, आज भले ही हम इतने विकसित हो गए हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमसे भी पहले इस धरती पर विकसित सभ्यता राज कर चुकी है, जिनकी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश हम आज भी कर रहे हैं।